नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का हम लोग पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें से कुछ प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। इसका ये अगला पार्ट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसका उच्चारण कंठ से होता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क वर्ग जो भी वर्ण हैं, क ख ग घ, ये सभी जो है कंठ से इनका उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विराम चिन्ह में से कौन सा विवरण चिन्ह है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए। विवरण चिन्ह करने के लिए कोई भी चीज लिख करके जो है उसके बारे में डिटेल में लिखा जाता है, तो सीधे सीधे एक जो है दो हाइफन बनाया जाता है, एक ऐसे और बीच में एक लाइन खींच दिया जाता है। यह जो है आपका विवरण चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। यानी इसमें जो है कौन सा है वो जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। जवाब हो जाएगा आपका खोजना। खोजना जो है ये है भाववाचक संज्ञा नहीं है। भारी से आपका भारीपन हो जाता है, ये भी भाव होता है। दास से दासता हो जाता है और पात्र से पात्रता बनता है। सभी के सभी जो है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, आप मुझसे क्या चाहते हैं? इस वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम है, तो इसमें पूछा गया है आप मुझसे क्या चाहते हैं, इसमें सर्वनाम पूछा गया है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है तो उसमें जो है आपका हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, तो यह जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहन 4 किलो बर्फी तुलवा रहा था। इसमें जो है परिमाण बोधक विशेषण कितना है? इसका जवाब हो जाएगा आपका, जहां भी परिमाण की बात करती है वहां पर मात्रा देखा जाता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 किलो की जहां बात होती है यह जो है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाता है। अगला प्रश्न है, हथियाना, ध्यान रखिएगा, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? कई बार एक क्रिया पूछा, जैसे जो है हाथ से हथियाना, लाश से लतियाना, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह जो हो जाता है आपका नाम धातु क्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। नाम धातु क्रिया का यह जो है सभी के सभी उदाहरण है। आएंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो यह जो है आपके इसके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सामग्री होता है, ठीक है ना, साम्राज्ञी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां से सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? तो इसका बहुवचन अगर देखा जाए तो हो जाएगा अध्यापिकाएं, ठीक है ना। अध्यापिकाएं एड़ी वाला ए है, यह वाला ए नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वाक्य शुद्धिकरण में भी ये क्वेश्चन कई बार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है? पढ़ूंगा, जवाब हो जाएगा आपका सामान्य भविष्य काल है, ठीक है ना। क्या है? सामान्य भविष्य काल है। हेतु हेतु मद भविष्य की बात करते हैं तो वहां आ जाता है यदि वह पढ़ता तो पास हो जाता है, इस तरह का जो होता है तो हेतु हेतु मद भविष्य होता है। बार बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, जैसे मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होता है अक्सर ये नकारात्मक ही पूछे जाते हैं। हमेशा यहाँ पर भाववाचक जो है वाच्य होता है, ठीक है ना। भाववाच्य हमेशा का हमेशा होता है। अगला प्रश्न है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा, इसे जो है आपका अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें जो है क्रिया का आधार सूचित करता है।
ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? क्या गायक नहीं है, नायक नहीं है, शावक नहीं है या उपखान नहीं है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, उपखान शब्द जो है यह आपका तत्सम नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां से डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है? 14 नंबर का प्रश्न है। जवाब हो जाएगा आपका दुबला शब्द है, इसमें कोई भी जो है उर्दू शब्द का उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो आपको पता है प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगता है। जवाब हो जाएगा इसमें जो है ईया प्रत्यय लगा है। छलिया में कौन सा है? ईया प्रत्यय लगा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन है आपका, सन्यासी का विलोम शब्द कौन सा है? जवाब हो जाएगा गृहस्थ होता है, ठीक ना। सन्यासी का विलोम होता है गृहस्थ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, दिया गया है यहां पर, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम को छांटकर लिखना है। पहला है आपका 17 नंबर क्वेश्चन में देखा जाए, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा है। तो उत्तरीय का जो है विलोम शब्द पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, अधोवस्त्र होता है, ठीक है ना। क्या होता है? अधोवस्त्र। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से रसाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रसाल कई बार पूछा भी गया है, तो यह जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। आम का पर्यायवाची रसाल होता है। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। आम का पर्यायवाची होता है रसाल। अगला प्रश्न है, बिडौजा पर्यायवाची शब्द है। किस शब्द का पर्यायवाची शब्द बिडौजा है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, इंद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। इंद्र का पर्यायवाची होता है बिडौजा। पुरंदर भी इन्हीं की पर्यायवाची होती है। पुरंदर शब्द बार बार पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी जो है किलो को तोड़ने वाला इसका अर्थ होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? मूल शब्द का अनेकार्थी है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा जड़। जड़ को भी मूल कहा जाता है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असक्त का अर्थ क्या होता है? परंतु असक्त का अर्थ शक्तिविहीन होता है। यह समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। यानी जो असक्त का अर्थ एक तो शक्तिविहीन होता है और दूसरा इसका क्या अर्थ हो सकता है? क्वेश्चन के पूछने का मतलब ये है। तो इसका दूसरा अर्थ जो है विरक्त भी होता है। ऑप्शन यहां से बी आपका सही बनता है। अगला प्रश्न है, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोद में सोने वाली स्त्री को जो है अंकसायनी कहते हैं। यहां से आपका ऑप्शन ए लगाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मृत्यु के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? यहां पर नहीं की बात हो रही है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनागत नहीं होता है, ठीक है ना। अनागत नहीं होता है मृत्यु की पर्यायवाची। बाकी चल बसा लोग बोलते हैं, इंतकाल हो गया ये भी बोलते हैं। महानिद्रा में यानी हमेशा के लिए सो गया, ये भी जो है आपका मृत्यु का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शुभेच्छा का संधि विच्छेद पूछा गया है। शुभेच्छा जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी, शुभ धन इच्छा होता है शुभेच्छा का पर्यायवाची, ठीक है ना। माफ कीजिएगा संधि विच्छेद। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि जो है इसको यह कौन सी संधि का उदाहरण है, ठीक है ना। कौन सी संधि का उदाहरण है, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए। आप लोग बताते नहीं है क्वेश्चन का जवाब। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है?
तो राजपुत्र की बात करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है राजा का पुत्र। और का जहाँ पर लग जाता है आप लोग समझ जाते हैं, विभक्ति की जहाँ बात आ जाती है वहाँ पर हमेशा के लिए जो है आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है ना, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में केवल यही अंतर है। ठीक है ना, इनमें केवल यही अंतर बोला जाएगा क्योंकि अगर तुलना हो रही है तो दो ही लोग में होता है, तो सीधे यहाँ दोनों बोलने की जरूरत ही नहीं है। इनमें केवल यही अंतर है, ऐसे शब्द बोल जाता है। दोनों जो इसमें लिख दिया गया है इसकी वजह से जो है वाक्य अशुद्ध हो गया है। अगला प्रश्न है, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? यह देखिए रस का उदाहरण है, यह रस से क्वेश्चन है। तो जिसके मन में अगर भाव उत्पन्न, देखिए नायक नायिका है, अगर नायिका के प्रति नायक के दिल में जो है प्रेम उभरता है तो उसे जो है क्या बोलते हैं? उसे आश्रय बोलते हैं। ठीक है ना, और जो है जिसके लिए प्रेम उछलता है उसे जो है विषय बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका ए सही हो जाएगा। कई बार पूछा गया, आलंबन के बारे में भी पूछा जाता है, उद्दीपन के बारे में भी पूछा जाता है, ये भी चीज़ें कई बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है रस को पूरी तरह से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह होता है आपका छंद सूत्र है। यहां से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इनमें से कौन सा अलंकार है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि दिया गया कि पानी जो है छुआ ही नहीं, अपने जो है आंसू से पूरे जो है पैर को धुल दिया। यहाँ पर जो है भगवान कृष्ण की बात हो रही है, जब पहुंचे थे उद्धव उनके दरबार में, तो जो है उन्होंने किस तरह से धोया था वहां से बात हो रही है। तो यह है आपका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण, क्योंकि बात को जो है बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है। सुदामा के उद्धव ने सुदामा उनके दरबार में गए थे तो भगवान कृष्ण उनके पैर जो है धुले थे, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? देखिए यह जो है हिंदी में भी क्वेश्चन आ सकता है और स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा। ये 8वीं अनुसूची में रखी गई है। भारतीय भाषाओं को कुल जो है 22 भाषाएं संविधान में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दांत काटी रोटी होना। क्या? दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ बताना है। जवाब हो जाएगा गहरी मित्रता होना। ठीक है ना, गहरी मित्रता होना, ऑप्शन डी सही हो जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। अगला प्रश्न है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना मतलब अति प्रिय होना, यानी सबसे प्रिय होना। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, मोहितो मेरे कवित्व बनावत। ध्यान रखिएगा, मोहितो मेरे कवित्व बनावत किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, यानी यह किसके वक्तव्य है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है घनानंद के वक्तव्य है। ठीक है ना, घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद की बात यहां पर हो रही है। अगला प्रश्न दिया गया है आपको, जो है गद्यांश दिया गया, इसे पढ़ के आंसर देने हैं। तो एक बार गद्यांश को हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद इसके आंसर देंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार गद्यांश को जरूर देख लीजिएगा। दिया गया है, बनाते हैं बातचीत को सुमग एवं प्रभावशाली बनाने के लिए सदैव प्रचलित भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अत्यंत महासाहित्यिक एवं कलिष्ठ भाषा का प्रयोग से कहीं ऐसा न हो कि हमारा व्यक्तित्व खोट चोट खा जाए। बातचीत में केवल विचारों का ही आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि व्यक्तित्व का भी आदान प्रदान होता है।
अतः शिक्षक वर्ग को शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। शिक्षक वास्तव में एक अच्छा अभिनेता भी होता है, जो अपने व्यक्तित्व, शैली, बोलचाल और हाव भाव से विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। यहाँ पर शिक्षक और जो है बच्चों के बीच कनेक्शन या बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में बात की गई है। अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 34 नंबर का, शिक्षक वर्ग को कैसा बोलना चाहिए। तो जैसा कि गद्यांश में दिया गया और जाहिर सी बात है, शिक्षक वर्ग को हमेशा कुछ भी बोलना चाहिए सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऑप्शन यहाँ से डी आपका सही बनता है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होना चाहिए। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शब्दों का चयन होना। ठीक है ना, शब्दों का चयन इसका जो है उपयुक्त शीर्षक होगा गद्यांश का। अगला प्रश्न है, बातचीत में किसका आदान प्रदान होता है। तो किसी से बातचीत करते समय जो है आपका विचारों और व्यक्तित्व का आदान प्रदान होता है, यानी दोनों अपने विचार रखते हैं और उनका जो है व्यक्तित्व वहां से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन जी को सर्वप्रथम जो है सरस्वती सम्मान मिला था। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए इनकी किस रचना के लिए इनके जो है सरस्वती सम्मान दिया गया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो है 37 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन तक जाते हैं तो जो है आपकी तैयारी एवरेज है, और 25 से ऊपर जा रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है बहुत ही बेटर है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए